हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों चलिए तो आज का जो वीडियो है वो शुरू किया जाए। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, मुगल चित्रकला किस शासक के समय पर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो दोस्तों वो कौन थे? तो वो थे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के समय पर ही मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष हुआ था। ठीक है, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों मुगल शैली की जो नींव रखी थी वो रखी थी आपके अकबर ने। ठीक है, अकबर ने रखी थी। ठीक है, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई है? दोस्तों यह हुई है आपका हिंदू और ईरानी शैली। ठीक है, हिंदू और ईरानी शैली के सम्मिश्रण से ये बना हुआ। ठीक है, साइबेरिया का बिरला सारस किसने चित्रित किया है? तो यह मंसूर ने चित्रित किया है। ठीक है दोस्तों, मंसूर दोस्तों अधिकांश क्या करता था? पक्षियों का चित्रण करता था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया है? तो दोस्तों शेख फुल सूफी संत जो चित्रित किए हैं वो कौन किए हैं? वो किए हैं बिशनदास ने। ठीक है, बिशनदास जी ने किए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा दोस्तों, मनोहर किसका पुत्र था? मनोहर जो चित्रकार था किसका पुत्र था? तो दोस्तों मनोहर जो थे वो थे बसावन के पुत्र। ठीक है दोस्तों, इसका ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये नहीं। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई थी हमसे, क्षमा मांगते हैं आपसे। ठीक है, आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है दोस्तों? आईने अकबरी, तो दोस्तों आईने अकबरी जो है दोस्तों वो आपका अबुल फजल की द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, जहांगीर के भाई शाहबाज के सभी चित्र का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो जहांगीर के भाई का जो शाहबाज के जो सभी चित्र का निर्माण किया था वो किसने किया था? वो किया था विशनदास ने। ठीक है, विशनदास ने किया था। ठीक है, नूरजहां का सभी किसने चित्रित किया था? नूरजहां का सभी किसने चित्रित किया था? तो वो चित्रित किया था किसने? तो वो विशनदास ने किया था। ठीक है दोस्तों, विशनदास ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ दोस्तों? हमजानामा, दोस्तों हमजानामा का जो चित्रण हुआ है आपका वो हुआ है अकबर के समय पे। ठीक है, अकबर के संरक्षण में हुआ। ठीक है, हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं दोस्तों? हमजानामा के जो चित्र हैं दोस्तों वो प्राप्त होते हैं आपके 6 चित्र। ठीक है दोस्तों, 6 चित्र हमजानामा के आपके भारत में प्राप्त होते हैं। दीन इलाही धर्म किसने चलाया दोस्तों? दीन इलाही, तो दीन इलाही धर्म चलाया था आपके अकबर ने। ठीक है दोस्तों, दीन इलाही को सर्वप्रथम अपनाने वाले कौन ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों? तो कौन था? वो बीरबल था। ठीक है, बीरबल। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों तो गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण उन्होंने करवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था? तो दोस्तों ये बनवाया था आपका जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर के मतलब जहांगीर के बेटे ने बनवाया था। जहांगीर का जो बेटा था आपका शाहजहां। ठीक है, यानी शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर जो होगा जहांगीर होगा। ठीक है, किस मुगल कालीन चित्रकला को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है आपका विहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। किसको? विहजाद को पूर्व का राफेल आपका कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों बनवाया था आपका अकबर ने। ठीक है, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय हुआ है था दोस्तों? तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय पर हुआ? तो हुआ था जहांगीर के समय पर। ठीक है, जहांगीर के समय पर हुआ था। किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? तो दोस्तों ये आपके किसने प्रोत्साहित किया था? तो यह अकबर ने प्रोत्साहित किया था किसको? चित्रकला को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
मुगल चित्रकला विकसित हुई थी दोस्तों। तो मुगल चित्रकला का विकास हुआ था, कब हुआ था, किसके समय पे? तो ये हुआ था दोस्तों जहांगीर के समय पर हुआ था, ठीक है, जहांगीर के समय पर हुआ था। भारत में मुगल चित्रकला किसके समय प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों भारत में जो मुगल चित्रकला जो प्रारंभ हुआ है दोस्तों, तो वो कहाँ किसके समय पर हुआ है? तो वो अकबर के समय पर हुआ था, ठीक है। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? मीर सैयद अली, तो मीर सैयद अली थे आपके दोस्तों किसके समय पे थे? तो अकबर के समय के दरबारी चित्रकार, ठीक है। सभी चित्रों को किसके समय का महत्व मिला दोस्तों? किसके समय पर महत्व मिला सभी चित्रों का? तो दोस्तों यह मिला था आपके अकबर के समय पर, ठीक है, अकबर के समय पर मिला था, ठीक है। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है? तो दोस्तों अकबर और जहांगीर किन शैली पर विशेष प्रभाव रहा है दोस्तों? तो वो रहा है आपका सभी चित्र बनाने का, ठीक है, सभी चित्र। सभी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सभी दोस्तों कहा जाता है आपका जो छवि चित्र बनाता था, पोर्ट्रेट, उसे, ठीक है। प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ था दोस्तों? प्राकृतिक चित्रण, तो दोस्तों जो प्राकृतिक चित्रण जो किया गया था वो आपका किया गया था किसके समय पर? वह किया गया था आपके जहांगीर के समय पर, ठीक है। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो दोस्तों रूप चित्र का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अकबर ने, ठीक है दोस्तों। किसने करवाया था? अकबर ने, ठीक है। निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। तो मुगल चित्रकार वो कौन थे दोस्तों? मुगल चित्रकार का नाम वो क्या है? तो जो मुगल चित्रकार है दोस्तों वो है मंसूर, ठीक है। मंसूर क्या है? मुगल चित्रकार है, ठीक है। विशन दास निपुण था दोस्तों। विशन दास किसमें निपुण था? तो विशन दास निपुण था दोस्तों छवि चित्र बनाने में, ठीक है। छवि चित्र वो बनाता था, ठीक है। छवि चित्र बनाने में वो निपुण था, ठीक है। मुगल काल में श्रेष्ठ सभी चित्र किसके समय की है दोस्तों? श्रेष्ठ सभी चित्र जो आपकी है वो दोस्तों वो है आपकी जहांगीर के समय की है, ठीक है दोस्तों, जहांगीर के समय की। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन है दोस्तों? पक्षी चित्रकार आपको कौन माना जाते हैं, जाने जाते हैं? मंसूर। मंसूर पक्षी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया था दोस्तों? तो दरबार का दृश्य दोस्तों चित्रित किया था वो कौन थे? वो अबुल हसन ने किया था, ठीक है दोस्तों, अबुल हसन ने किया था। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, किसको मानता था दोस्तों? सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? तो मानता था अबुल हसन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था दोस्तों? जहांगीर का जो प्रिय चित्रकार था दोस्तों कौन है? अबुल हसन, ठीक है। अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है। तो मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र दोस्तों कौन सी है? तो वो है आपका बाज का चित्र, ठीक है, बाज का चित्र। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था दोस्तों? दूसरा मैंने अबुल हसन के बाद दूसरा जो स्थान आता है वो किसका है? मंसूर का है, ठीक है। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है, किसका चित्रण हुआ है? तो दोस्तों हुआ है पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, ठीक है, जहांगीर के समय पर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा? चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्र के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है? दोस्तों चित्रकार जो मंसूर है वो पशु पक्षी चित्रण के लिए फेमस है, ठीक है। किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ दोस्तों? कला का पूर्ण रूप से विकास किस समय पर हुआ था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये हुआ था जहांगीर के समय पे। इसीलिए इनके समय को क्या कहता है? मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। इस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई थी। तो अनुकृतियां किसने तैयार कराई थी दोस्तों? तो कराई थी जहांगीर ने कराई थी, ठीक है, यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां, ठीक है। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं दोस्तों? मुगल सुंदरी के चित्र, तो जो मुगल सुंदरी के चित्र बनाए गए हैं दोस्तों वो आपके बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर सी यानी जहांगीर के समय पर, ठीक है, जहांगीर के समय बने। किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो किससे भेंट की थी दोस्तों? तो ये की थी आपका जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी अकबर ने अकबर से करी थी, ठीक है। जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे, किसने बनाए थे दोस्तों?
तो ये दोस्तों बनाए थे आपके अबुल हसन ने, ठीक है। ईसाई चित्रों विषयों पर चित्र बनाए, ठीक है। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र की संग्रहालय में है दोस्तों। तो जहांगीर कालीन जो भारतीय सुंदरी का संग्रहालय दोस्तों वो कहाँ है, तो आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत कला भवन वाराणसी, ठीक है। भारत कला भवन वाराणसी दोस्तों, भारत कला भवन वाराणसी में है, और भारत भवन आपका भोपाल में, ठीक है। इलाहाबाद संग्रहालय दोस्तों इलाहाबाद में है, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली आपका कहाँ पे है, वो भी नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस मिनिएचर पेंटिंग्स बेल बूटेदार हंसियों का बॉर्डर का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया था आपके किसके समय पे, तो इसका जो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी मुगल के समय पर, ठीक है। मुगल काल समय पर किया गया था। लाल पुष्प का चित्रण किसने किया दोस्तों, लाल पुष्प का चित्रण, तो लाल पुष्प का जो चित्रण किया था दोस्तों वो किया था किसने, मंसूर ने किया था, मंसूर ने किया था, ठीक है। अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी दोस्तों, अकबर के समय में तो सर्वाधिक किसकी थी दोस्तों, तो वो हिंदू चित्रकार उसके समय पे सर्वाधिक, ठीक है। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता है दोस्तों, तो अकबर कालीन चित्रों की विशेषता क्या रही है दोस्तों, तो वो रही है आपकी दरबारी चित्र, ठीक है। दरबारी चित्र अकबर कालीन चित्रों की विशेषता रही, ठीक है। निम्न में से मुगल चित्रकार है दोस्तों, मुगल चित्रकार कौन है निम्न में से, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केशव, ठीक है, मुगल चित्रकार है। बसावन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है दोस्तों, बसावन की प्रसिद्ध जो कृति है तो वो है मजनू की आकृति, ठीक है। मजनू की आकृति बसावन की प्रसिद्ध कृति, ठीक है। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था, तो दोस्तों बसावन जो है आपका अकबर के काल का प्रमुख चित्रकार, दरबारी चित्रकार अकबर के, ठीक है। दोस्तों रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है, तो दोस्तों रज्मनामा जो है आपका महाभारत का फारसी अनुवाद है, न कि रामायण और पंचतंत्र का, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रज्मनामा का चित्रण किसके समय में हुआ है दोस्तों, रज्मनामा, तो रज्मनामा का जो चित्रण हुआ है दोस्तों आपका वो हुआ है आपका अकबर के समय पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है दोस्तों, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है, तो यह है आपका क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा आयर दानिश, ठीक है। आयर दानिश इसका सही जवाब हो जाएगा। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था, तो हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार था दोस्तों वो रहने वाला कहाँ का था, तो वो था आपका ईरान का, ठीक है। ईरान का आपका दरबारी चित्रकार ये था, ठीक है। कहाँ का था दोस्तों, ईरान का था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनाए थे, तो यह कौन सा ऐसा शासक था दोस्त, तो वह था आपका हुमायूं, ठीक है दोस्तों। हुमायूं आपका जो ऐसा शासक था जो कि पक्षियों का पंख कटवा करके उसका चित्र बनवाता था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, शाह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में हुआ था, तो शाह कलम की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपकी किसके समय पर, वो अब शाहजहां के समय पर हुई थी, ठीक है। शाहजहां के समय पर हुई थी, ठीक है। शाह कलम में चित्रकारी की जाती है दोस्तों, यह प्रविधि क्या है, तो शाह कलम में चित्रकारी की गई यह प्रविधि क्या है दोस्तों, तो यह काले रंग से चित्र को बनाना, ठीक है। काले रंग से चित्र को बनाना क्या कहलाता है, शाह कलम, ठीक है। शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रित है दोस्तों, तो शाहजहां के समय में लघु चित्रों में क्या अधिक चित्रित किया गया है दोस्तों, तो चित्रित किया गया है आपका रंगमहल, ठीक है। तो रंगमहल जो है आपका अधिक चित्रित किया गया है। किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है दोस्तों, तो पाश्चात्य किसके समय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है दोस्तों, तो वो पड़ा है अकबर के समय पर, ठीक है। अकबर के समय पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में है दोस्तों, मंसूर द्वारा निर्मित, तो वो आपका कहाँ है, पेरिस में रखा गया, ठीक है दोस्तों, पेरिस में संरक्षित, ठीक है। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था दोस्तों, अकबर का आर्ट स्टूडियो, तो दोस्तों अकबर का जो आर्ट स्टूडियो था वो कहाँ है, तो आपका है वो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस मुगल शासक के समय में चौड़े हंसिये बनने लगे थे, ठीक है।
चौड़े हंसिए बनने लगे थे। किसके समय पर बनने लगे थे दोस्तों? तो बनने लगे थे आपका चौड़े हंसिए दोस्तों। इसका जो सही आपका जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी शाहजहाँ। ये गलत लगा है दोस्तों, शाहजहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया दोस्तों? तो ये दोस्तों कितने वर्गों में रखा गया है? तो ये 3 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, 3 वर्गों में रखा गया है। इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो में और भी जितने क्वेश्चन बचे हैं 125 में, ठीक है, और भी जितने क्वेश्चन बचे उसको हम लगभग आधा करवा दिए हैं, फिर आधा नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगते हैं। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि हम जहाँ तक प्रयास करेंगे उसको संशोधित करके आपको पूरी तरह से दे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।